आई नो, एक माँ होने के नाते मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है सब बोलना, उस बात को आप सब तक पहुंचाना, पर प्लीज मेरी बात सुनिए तो, मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी पायल है। मिनी, सॉरी बेटा, आई नो मेरी बातें आपको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, बस सच तो सच होता है ना, और एक न एक दिन सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो आज क्यों नहीं? प्लीज मिनी बता दो सच क्या है, प्लीज बता दो क्या पायल नहीं हूँ, प्लीज मुझे बताओ। आपको पता है क्या, कहाँ है मेरी चीऊ, कहाँ है मेरी पायल? देखो बेटा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आप मुझे सच सच बता दो कि पायल बनाकर आपको यहाँ पर किसने भेजा है? प्लीज मेरी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है, क्या है सच बोलो। बस। तुम एक शब्द नहीं बोलोगे बस। क्या कर रही हो? एक माँ हो, इतना इनसेंसिटिव कोई कैसे हो सकता, मुझे समझ में नहीं आ रही। उसका सहमा हुआ चेहरा तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कितनी सहम गई है वो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। भगवान, शशिकांत क्या तमाशा बना दिए। तुम्हारी वजह से आज शशिकांत की हालत और बिगड़ती जा रही है। अब क्या हम सबकी जान लेके दम लोगी नूपुर? बस आते, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा और किया ना नूपुर, तो मैं और पायल तुमको हमसे अलग कर देंगे। हमेशा के लिए। सॉरी मम्मी, मेरे को सच मालूम है, पर फिर भी मैं नहीं बोल रही है क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। पर आप तो सुनोगे ना पप्पा जी, आपको तो सब सच मालूम है, तो फिर प्लीज प्लीज मेरी मम्मी की हेल्प करो ना पप्पा जी, प्लीज। सुन लिया नूपुर, या कुछ और भी बाकी रह गया सुनने को? सुधर जाओ नूपुर, सुधर जाओ, वरना पछताने के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मस्त डांट पड़ी है मम्मी को सबसे। दादी, आत्या दादी, और तो और पापा ने तो ये भी बोल दिया कि अगर मुझसे प्यार नहीं करेंगी ना तो इस घर में नहीं रहने देंगे। मुझे तो बहुत मजा आया। मजा आया? हाँ मजा आया। 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना तो तुम्हारे सारे मजे निकल जाएंगे। अरे यहाँ पे बैठे बैठे हीरोइन बन रही हो तुम, तुम्हें पता भी नहीं है 2 मिनट लगेंगे तुम्हें इस घर से बाहर जाने में। अरे पर क्यों कामिनी आंटी, सब लोग तो मेरी साइड पे है ना। तुम्हारी नहीं, पायल की। अगर घर वालों को ये पता लगा कि तुम पायल नहीं हो ना, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें घर से उठा के बाहर फेंकने में। अरे पर उन्हें ये बात बताएगा कौन? कौन? नूपुर को जानती नहीं हो ना तुम, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर उसके दिमाग में एक बार शक का कीड़ा घुस गया ना, तो जब तक वो शांत नहीं होता तब तक उसे खुद बुद्धि मची रहेगी। और जहां तक बात रही घर वालों की डांट की, तो वो खाना कोई नई बात नहीं है उसके लिए। 7 साल में सैकड़ों बार खा चुकी है, अब तो वो पक्की हो चुकी है, और हमारे घर वाले भी। ओह गॉड सुबोध,
इस इडियट की वजह से कहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। अरे नुपुर को इतनी बड़ी बात पता चली है, अब इसके तह तक जाने की कोशिश तो करेगी वो, और जितना वो इसे कुरेदती रहेगी उतनी हमारी कब्र खुदती रहेगी। कामनी, अगर घर वालों को ये पता लग गया कि ये पायल नहीं है ना, तो हम भी साथ में फंसेंगे। बिजनेस तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। आई हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। नहीं नहीं सुबोध, इस लड़की के चक्कर में हमारे बच्चों को बेघर नहीं होने दे सकते हम। देखो, अगर मैं पकड़ी गई ना तो मैं आप दोनों का भी सच सबके सामने बोल दूंगी कि आप दोनों ने ही वो टेस्ट की रिपोर्ट बदल दी थी। ये लड़की मुझे धमकी देगी तू? एक बात अच्छे से दिमाग में डाल दे, अगर मैं टेस्ट की रिपोर्ट चेंज करके मिनी को पायल बना सकती हूँ ना, तो सोच ले क्या कुछ नहीं कर सकती। ये सारी गड़बड़ इस लड़की की वजह से हुई है कामनी। आई नो सब कुछ इसकी बेवकूफी की वजह से हुआ। अरे मैंने इसको इतनी बार समझाया था कि नुपुर के साथ अच्छे से रहे, उसे खुश रख, उसे लगना चाहिए इसे देखने के बाद में कि यही उसकी पायल है। मैंने बोला था कि उसके इर्द गिर्द खूब उसे आदत पड़ जानी चाहिए इसकी, कि इसके बिना वो सांस भी नहीं ले। पर नहीं, इसे तो आदत ही है ना लोगों के नाक में दम करने की। जानबूझ के उस चीकू के साथ लड़ती रही और अब उस नुपुर को इरिटेट कर दिया है इसने। अगर नुपुर के मन में इसके लिए प्यार होता तो क्या वो हीराम्मा की बात को मानती सुबोध? कभी नहीं। और ये सारा खेल इस लड़की ने बिगाड़ा है। अरे खेल तो इसका अब मैं बिगाड़ूंगी। अगर इसने अभी के अभी जाके सब कुछ ठीक नहीं किया तो इसीलिए अभी के अभी जाओ, रो, गिड़गिड़ा, माफी मांग, जो कर सकती है कर, लेकिन नुपुर के मन में तुम्हारे लिए प्यार और ममता उमड़नी चाहिए। तभी जाके तो उसके मन में जो शक है वो कम होगा। अगर मिनी मेरी पायल नहीं है, इसका मतलब मेरी पायल अभी भी कहीं बाहर है, अकेली है, या हीराम्मा जैसे किसी के कब्जे में है। कैसी होगी मेरी पायल? क्या कर रहे होंगे वो लोग मेरी पायल के साथ? उसके हाथ पैर तो नहीं काटती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी पायल जहाँ भी होगी सेफ होगी, सुरक्षित होगी, वो ठीक ही होगी। कहाँ होगी, किधर ढूंढूं मैं अपनी पायल को? पायल, भगवान प्लीज बता दो मेरी पायल कहाँ है? मम्मी प्लीज मत रो मम्मा। आप भगवान जी से बोल रहे थे ना कि आपको आपकी पायल चाहिए। ये देखो मैं आ गई मम्मा, आपकी पायल। भगवान जी हमारी बात ना बहुत जल्दी सुनते। प्लीज मुझे सच बता दो, मेरा दिल नहीं कह रहा है कि आप मेरी बेटी हो। अब सच जानती हो क्या? मम्मा आप प्लीज ऐसा मत बोलो कि मैं आपकी पायल नहीं हूँ। नहीं आपकी पायल हूँ मम्मा। आप नाराज हो मुझसे? क्या गलती हो गई है मुझसे मम्मा? अगर कोई गलती हुई है तो मैं ठीक कर दूंगी, और अगर ठीक नहीं कर सकती मम्मा मैं सॉरी बोल दूंगी। आप माफ कर देना मुझे। प्लीज ये मत बोलो कि मैं आपकी पायल नहीं हूँ। नहीं आपकी पायल हूँ मम्मी। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बहुत प्यारा है मिनी बेटा, पर काश ये सच होता है। सच नहीं है ना। मेरी बात सुनो बेटा, आप क्यों झूठ बोल रही हो? आपको किस बात का डर है? इस बात का डर है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा? आई प्रॉमिस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस उसके लिए आपको सच बताना पड़ेगा। प्लीज बता दो सच क्या है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को? मैं ही आपकी पायल हूँ, यही सच है। आपको नहीं मानना है ना? नहीं मानते हो ना मुझे अपनी बेटी? ठीक है मत मानो, मुझे नहीं करनी बात आपसे। मैं अभी पापा और आत्या दादी को बुलाती हूँ। आप जो समझाना है ना वो ही आपको समझाएंगे।
प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बाबा प्लीज। मुझे मालूम है आपको पायल की चिंता हो रही है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था बाबा की मेरी और नुपुर की जिंदगी में क्या सबक भी आ जाएगा, जो आज आ चुका है। मैंने हमेशा एक अच्छा पति, एक अच्छा साथी बनने की कोशिश की है, उसका साथ निभाने की कोशिश की है हर लम्हा हर वक्त, और ये मैंने आपसे सीखा। जानते हैं बाबा, मैंने आपकी और आई की मैरिज को हमेशा आइडियल मैरिज माना, हमेशा वही करने की कोशिश की है जो आप दोनों करते थे। और आज ऐसा लग रहा है काफी लॉस्ट हूं बाबा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या सही है क्या गलत। जानते हैं आपका और आई का तालमेल दिखता था तो ऐसा लगता था कि मेरा और नुपुर का भी ऐसा ही तालमेल है, लेकिन बाबा कुछ दिनों से ना सब कुछ अलग सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसे जानता ही नहीं, इतने साल उसके साथ बिताए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसी अनजान के साथ हूं। ना वो मेरी बात समझती है ना मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ। हम दोनों ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राहों पर। अब आप ही देखिए ना बस 7 साल नुपुर ने सिर्फ एक ही बात की, उसकी जुबान पे सिर्फ एक शब्द था, पायल 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 पायल, पायल को ढूंढना। और जब पायल उसके सामने है तो आज वो किसी क्रिमिनल की बात पे यकीन कर रही है, उसे अपनी बेटी मारने को तैयार नहीं है, उसे इनकार कर रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं उसको, कैसे फैसला लूं, एक पति बनकर फैसला लूं या फिर एक बाप बनकर फैसला लूं, क्या फैसला लूं आप बताइए। आई एम सॉरी मिलिंद, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, इनफैक्ट सभी घर वालों को। पर मैं क्या करूं, जिस बात के लिए मेरे दिल गवाही नहीं दे रहा है उस बात पे यकीन कैसे कर लूं मैं ये नहीं जानती कि मेरी चीऊ मेरी पायल कहाँ है। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मिनी मेरी पायल नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी आप सबके लिए सबूत ढूंढने की। मैं जानती हूँ सब जान के तुम्हारा दिल टूटेगा, सबका दिल टूटेगा, पर फिर भी सच का सामना तो करना ही होगा ना, क्योंकि वो जरूरी है हम सब के लिए और मेरी पायल के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक पुरानी डीएनए रिपोर्ट देखने आई हूँ, मिलिंद जोशी और पायल जोशी की। आप मुझे बता सकती हैं? थैंक्स। एक्सक्यूज मी। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुपुर जोशी है। आप वही है ना जो कुछ महीने पहले मेरे घर पे आए थे डीएनए रिपोर्ट्स लेके? मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए, दोबारा देखनी है। मैम वो तो मैंने दी थी आपको। हाँ, पर आपने मुझे कॉपी दी थी ना, मुझे ओरिजिनल रिपोर्ट्स देखनी है। आपके रिकॉर्ड में कंप्यूटर वगैरह में होंगे, आप प्लीज मुझे दिखा सकते हैं? आई एम सॉरी मैम, इतना पुराना डेटा हम लोग नहीं रखते। आपको मैंने जो दी थी वो ओरिजिनली थी। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, मेरे लिए वो रिपोर्ट्स देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाइए, मेरे पास बहुत काम है। अरे पर सुनिए तो। ये आदमी सच नहीं बोल रहा है, कोई तो बातें जो छिपा रहा है। पर मैं भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। सच का पता तो मैं लगा के रहूंगी। ये क्या किया तूने? मेरा पूरा होमवर्क खराब कर दिया ना। तूने मेरा पूरा होम खराब कर दिया, और मैं तेरा होमवर्क भी नहीं खराब करूं?
बहुत खुश है ना तू कि अब मम्मी मुझे अपनी पायल नहीं मानती? खुश है ना? क्योंकि तू पायल जोशी है भी नहीं। याद है ना तुझे मिनी, तूने सब लोगों को झूठ बोला है। और अब ना ये भी मालूम कर ले कि झूठ चाहे जितनी बार भी बोलो, पर एक ना एक दिन ना पकड़ा जाता है। तो फिर तू क्या चाहती? ये लोग निकाल दे मुझे इस घर से और वापस जाना पड़े मुझे उस हीरा अम्मा के अड्डे पर? ये तो मैंने कहा ही नहीं मिनी। और हाँ, तेरे लिए क्या, मैं तो किसी बच्चे के लिए नहीं चाहती ऐसा। बप्पा करे किसी भी बच्चे को ना वो हीरा अम्मा के अड्डे पे दोबारा ना जाना पड़े। तो तू बोलती क्यों नहीं मम्मी को? क्यों नहीं बोलती कि मैं ही उनकी पायल है? क्योंकि मैं तेरे जैसी झूठी नहीं है। तो फिर तू सबको बता देगी कि ये सच क्या है? नहीं, मैं नहीं बताएगी। पर अगर मम्मी को तेरा सच और मेरा सच मालूम पड़ गया ना, तो उनसे कुछ छुपाएगी भी नहीं, बप्पा शपथ। देखा, आ गई ना मन की बात सामने। यही चाहती थी ना तू? नहीं, ये नहीं चाहती थी, तेरे को इस घर से नहीं निकालना चाहती थी। पर जब तू मेरे सामने मेरे मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलती है ना, तो मेरे को भी बुरा लगता है मिनी। तू मेरे सामने उनको प्यार करती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी उनसे प्यार करूं। मैं भी उनको उनके सामने, अक्की दुनिया के सामने कहूं, मम्मी पापा, वो लोग भी मेरे को प्यार करे, मेरे को प्यार से पायल कहकर बुलाए, मेरे को चीहू बोले। तू चीकू है, चीकू ही रहेगी। चिढ़ती है तू मुझसे। तूने ही गणपति बप्पा को बोला होगा कि मेरी हर चीज छीन के तुझे दे दे, तेरे टॉयज, मेरे कपड़े, मेरा। बस यही तो बात है ना मिनी, तेरे को ये सब चाहिए, पर मेरे को सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मेरी फैमिली चाहिए, पर तेरे को छोड़ के। पप्पा जी ने ना तेरे को एक चांस दिया था मिनी, पर तूने वो वेस्ट कर दिया। और फिर मम्मी ने भी तेरे को चांस दिया, तूने तभी भी झूठ बोला। सच बोल के तो प्रॉब्लम को एंड भी कर सकती थी ना, लेकिन तूने नहीं की। प्रॉब्लम तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। तुझे क्या लगा सिर्फ मम्मी के बोल देने पे सब लोग तुझसे प्यार करने लगेंगे? देख, ऐसा कभी नहीं होगा। तू और तेरी वो मम्मी, तुम दोनों हार जाओगे। पप्पा जी, आपको मालूम है ना, मेरे को हार या जीत से बिल्कुल भी मतलब नहीं। मैं बस इतना चाहती है कि ऐसा करो कुछ तो भी उनको सच पता चल जाए, ताकि सब लोग जो उनको गंदू गंदू बोल रहे हैं ना, ये सब बोलना बंद कर दे प्लीज। Pick up the phone. इससे पहले कि नुपुर को ये आइडिया है और वो यहाँ पे पहुंचा है, मुझे उस फाइल को गायब कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। पर कैसे? वो लैब असिस्टेंट तो फोन भी नहीं उठा रहा। आजकल पैसे लेकर भी काम नहीं करते लोग। क्या करूं मैं? कहाँ थे तुम? सॉरी मिसेस जोशी, एक मिनट प्लीज। क्या हुआ? वो आपके रिलेटिव आए थे नुपुर जोशी कुछ देर पहले यहाँ अपने हस्बैंड के डीएनए टेस्ट की ओरिजिनल कॉपी लेने। फिलहाल के लिए तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो अगर फिर आती है तो फिर मना कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, आज के लिए लैब बंद कर देता हूँ और घर ही चला जाता हूँ।
गुड। कल तक का टाइम मिल जाएगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। पायल मेरी बेटी नहीं है, पायल मेरी बेटी नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।